पहलगाम हमले से जम्मू कश्मीर में मातम। अब्दुल्ला की सत्ता पर मंडराए खतरे के बादल। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की होने लगी डिमांड। अब क्या पीएम मोदी के कंट्रोल में होगी धरती की जन्नत? जम्मू कश्मीर के आने वाले कल पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेताशोका जी की सांकेतिक भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेताशोका जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। 22 अप्रैल के दिन पहलगाम हमला, जिसमें आतंकियों ने धर्म पोछकर हिंदू पर्यटकों को अपना निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर ऑन द स्पॉट, मतलब कह सकते हैं कि 26 से 27 लोगों की हत्या हो गई इस घटना में। और इसी आतंकी हमले के चलते पहलगाम की बैसरंग घाटी पूरी तरह से हिंदू पर्यटकों के खून से लहूलुहान हो गई। आलम यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में न सिर्फ देश का संत समाज बल्कि एक आम आदमी भी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठा रहा है। भले ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जी की सरकार है, लेकिन जिस तरह की आतंकी घटना भी हुई है उसे देखते हुए आप जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को ले लीजिए या फिर शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज, जो देश का संत समाज है, वो ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से, जब तक कि वहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते, मोदी सरकार उसे अपने कंट्रोल में ले ले और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? जब सत्ता अब्दुल्ला की है तो क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? समय क्या आ गया है दोबारा से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगने की? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और श्री संत बेताशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत का अखंड अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर का भविष्य कहता क्या है। बताएं सर। देखिए, जब जम्मू एंड कश्मीर की पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब थी तो मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि जम्मू एंड कश्मीर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो जम्मू एंड कश्मीर को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 भागों में बांटा, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जी। और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। लद्दाख जो बिल्कुल इग्नोर था एकदम ग्रो किया और जम्मू एंड कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन के रहते आपका जो है आतंकवाद का सफाया हुआ। जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे लोग, युवाओं के हाथों में जो पत्थर थे, उनसे छुटकारा मिला जी। समय ऐसा था कोई डर के मारे जाता नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जब तक जे.एंड.के पूरे कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन ही रहना चाहिए था जी। क्योंकि जब पॉलिटिक्स आ जाती है तो फिर वो स्वतंत्रता अभियान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अभी ये जो घटना हुई है जी, इसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री का मॉरल ये होना चाहिए कि उनको खुद जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि मेरे कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में, राष्ट्रपति शासन के टाइम पे ऐसा कुछ मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ तो मैं कहीं पर इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ नैतिकता के तौर पर, लेकिन नहीं। कांग्रेस के सपोर्ट से जो सरकार बनी हुई, कांग्रेस को भी नैतिकता के तौर पे अपना सपोर्ट जो वहां से वापस लेना चाहिए जी। एंड इट मस्ट बी गवर्न बाय द प्रेसिडेंट रूल। अगर वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में आता है तो वहां से आप ये देख लीजिएगा कि परमानेंट जो आपके अड्डे बने हुए थे वो हट जाएंगे। यहाँ मैं एक बात और जो है बताना चाहता हूँ, बहुत बार मेरे दिमाग में आया पर मैं कह नहीं पाया
जी। J&K में पर्टिकुलरली जो पीओके है, पीओके में कम से कम 100 के आसपास जो है अंडरग्राउंड सुरंग्स बन रही हैं, क्योंकि चाइना के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। और पीओके एक ऐसी जगह है जहां से आप जो है इजीली जो है आप कश्मीर को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जी। पाकिस्तान का मेन ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी ना किसी तरीके से कश्मीर को डिस्टर्ब करना। वो जो सुरंगें हैं वो इस तरीके से बनी हुई हैं, वो कहीं आपकी पहाड़ों में खुलती हैं और जिनको आप पाकिस्तान की भाषा में जो या आपका जो पुंछ का एरिया है उसकी भाषा में उसको खोड़ बोलते हैं। पहाड़ में एक गुफा सी बन जाती है, उसको आगे अगर आप ड्रिल करके सुरंग बनाते हैं जी। और वो फिर उसी पहाड़ में आगे दूसरी साइड में अगर निकाल देते हैं तो आपके लिए पैसेज के लिए जो है एक बहुत बढ़िया जो है बन जाता है। इस पर भारत की आर्मी को गौर करना चाहिए। द मोमेंट पीओके जो है इनके कंट्रोल में आता है, उसमें सबसे पहला जो स्ट्राइक है उन सुरंगों पे होना चाहिए। और ये देखिएगा, ये भविष्यवाणी का पार्ट है। देयर इज नोवेयर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो है आपको आने वाले टाइम में जैसे वी विल टेक ओवर पीओके यू विल फाइंड दैट देयर आर वो सुरंगें उन्होंने बना रखी जिनके थ्रू वो जो है ये वाले लोग जो है जिहादी मानसिकता के लोगों को, जिनके दिमाग मतलब जो मोस्ट वैल्यूड पर्सन्स हैं जी। उनके लिए जिहाद में, जो उनके कमांडर्स हैं, कमांडो हैं, उनको उनके थ्रू भेज के उसी रास्ते से वो लोग वापस भी निकल जाते हैं। जब तक आर्मी पहुंचती है या वो होते हैं वो अपना रास्ता नाप चुके होते हैं। बिल्कुल। तो सर हम ये समझे कि आने वाले समय में अब्दुल्ला की सत्ता की जगह अब हमें जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगता हुआ दिखेगा। देखिए, कायदे से तो कांग्रेस को अपना सपोर्ट खींच लेना चाहिए, हर हालत में खींच लेना चाहिए। फिर भी जिस तरीके की डिस्टर्बेंस है, भले ही वहाँ पर जो है आपके मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला हैं जी। लेकिन अभी जो भी वहाँ एक्शन हो रहा है वो टोटल जो है सेना के हाथ में या फिर आपका सेंटर के हाथ। जी। चलिए, आपको क्या लगता है पहलगाम हमले में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या कहता है? इस वक्त क्या पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को मोदी को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए या फिर अभी भी अब्दुल्ला की सरकार वहाँ पे बनी रहनी चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।